हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक से आपको जेकेपीएससी 10+2 प्लस यूजीसी नेट के लिए बेनिफिट रहेगा। अगर हम इसके फर्स्ट टॉपिक की बात करें, जो फर्स्ट टॉपिक क्या है वो धर्मशास्त्र है। अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो धर्मशास्त्र आर द एंशिएंट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट दैट डिफाइन एथिकल, लीगल एंड मॉरल्स रूल्स ऑफ सोसाइटी। इसमें हम किसकी बात करेंगे? धर्म मीन्स ड्यूटी, कर्म मीन्स एक्शन और मोक्षा मीन्स लिबरेशंस और वर्ण मीन्स सिस्टम्स, जिसमें हम सोशल क्लास की बात करते हैं और इसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, अगर हम इसके फेमस वर्क की बात करें, जो इसका फेमस वर्क कौन सा था, उसमें कह सकते हैं मनुस्मृति। कब लिखा गया था? 200 BC में। तो अगर इसमें हम बात करें मनुस्मृति की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, एक गाइडलाइंस थी जिसमें हिंदू लॉज और एथिक्स की बात की थी, जिसमें हम बात कर सकते हैं मैरिज की, इनहेरिटेंस, कास्ट रूल्स, सोशल नॉर्म्स। ये एक स्ट्रक्चर था जिसमें हम कह सकते हैं रिजिड सोशल ऑर्डर क्रिएट करता था। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इवन टुडे इंडिया मैरिज रिचुअल्स, फैमिलीज लॉ और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मनुस्मृति का कुछ एलिमेंट्स इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर एडवांटेज की बात करें, फ़ायदे की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी जिसमें कह सकते हैं फ्रेमवर्क विद क्लियर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक ऑर्डिनरी सिस्टम बनने में हेल्प करता था। ठीक है, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें ये कह सकते थे, जो रिचर्ड्स वर्ना कास्ट सिस्टम्स जो थे वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करता था वुमेन्स को, वो क्रिटिसाइज करता था जेंडर और कास्ट इनइक्वालिटी को सपोर्ट के लिए। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपेयर की बात करें, उसमें कह सकते हैं, जो कंपेयर होता है टुडे डेमोक्रेटिक्स एग्लिटेरियंस आइडियस मनुस्क्रिप्टी जो कह रहे थे कंजर्वेटिज्म और ऑटोडेटी था। और मॉडर्न लॉ की बात करें, कास्ट और जेंडर इक्वलिटी पर फोकस करता है। अगर मॉडर्न रेलिवेंस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ये हेल्प करता था, अंडरस्टैंड करता था किसको, हिस्टोरिकल रूट्स और कास्ट और पार्टेनसी सिस्टम को। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कौटिल्य का, हम कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य ने क्या लिखा गया था? अर्थशास्त्र लिखा गया था। इसमें उसने फोकस किया था किसने? स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, प्रैक्टिकल एसेप्ट्स, पावर पॉलिटिक्स, और वो क्या कह सकते हैं, वो पॉलिटिकल रियलिज्म की पॉइनर्स माना जाता था। अगर हम इसके फेमस वर्क्स की बात करें तो वो कौन सा था? अर्थशास्त्र था, 4 BC में लिखा गया था। अगर हम इसके बात करें, इसमें डिटेल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि ए डिटेल ट्रीटीज थी जिसमें स्टेट ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, फॉरेन पॉलिसी, लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें कह सकते हैं कि अलायंस की तक कवर किया गया था। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्ट्रेटजी, जिसमें अलायंस और पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में कौटिल्य के आइडिया रिफ्लेक्ट होते थे। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रियलिस्टिक्स और प्रैक्टिकल थ्योरी, स्ट्रेंथ, स्टेट पावर और स्टेबिलिटी, उसमें कह सकते हैं एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइन की थी। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, एथिकल कंसल्टेशन काम है, पावर्स और स्टेट इंटरेस्ट को ज़्यादा एम्फसाइज किया, जिसमें आप कह सकते हैं अनएथिकल प्रैक्टिकल जस्टिफाइड हो सकते थे। अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो इसमें कह सकते हैं सिमिलर जो थे मैकियावेली ने, जो जिनकी बुक्स थी द प्रिंस, उसमें सेम क्या बात की थी कि उन्होंने कहा गया था पॉलिटिक्स थ्रू पावर्स लेंस, मॉडर्न गवर्नेंस जो एथिक्स थी वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को ज़्यादा वैल्यू देती थी। तो अगर हम मॉडर्न एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं स्टिल जो था ये रेलिवेंट पॉलिसी मेकिंग था, इसमें नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी की बात करते थे। अगर हम थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं तो उसमें कह सकते हैं अग्ना शुद्धा जो थी 5 BC में लिखा गया था। इसमें किसकी बात हो रही, इसका कंसेप्ट की बात करें, बुद्धिस्ट जो थे वो स्क्रिप्टेज एक्सप्लेन करते थे, जिसमें कह सकते हैं ऑर्गेनाइज ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट फ्रॉम एथिकल्स एंड स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव, जिसमें सोसाइटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से डेवलप होती थी। अगर इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो कह सकते हैं अग्नि शुद्धा लिखा गया था 5 BC में। अगर इसकी हम बात करें, इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें, उसमें कह सकते हैं लॉर्ड बुद्धा जो थे वो हाईलाइट करते थे इक्वलिटी, जस्टिस, मॉरल्स, डिसिप्लिन की बात करता था। उसके बाद मॉरल प्रिंसिपल बेस्ड सोसाइटी, जिसमें पावर पॉलिटिक्स किया, ज़्यादा से ज़्यादा एथिक्स इंपॉर्टेंट थी। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग्स, इक्वलिटी और जस्टिस पर फोकस करता था, इसमें इंडायरेक्टली बुद्धिस्ट प्रिंसिपल से इंस्पायर थे। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं
इंस्पायर थे एलिगेरिटेरियन, जिसमें सोसाइटी विद मॉरल फाउंडेशन। अगर डिसएडवांटेज की बात करें उसमें कह सकते हैं प्रैक्टिकल्स गवर्नेंस, जिसमें डिटेल की बात करें कम है, लेकिन अनलाइक कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगर हम कंपेयर की बात करें उसमें कह सकते हैं अग्निहोत्री जो थे एथिक्स बेस्ड थी, इसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र पावर बेस्ड थी। अगर हम बात करें मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स, दोनों अप्रोचेज का बैलेंस मिक्स चाहिए। अगर मॉडर्न रेलिवेंस की बात करें, मॉडर्न के टाइम की बात करें उसमें कह सकते हैं सोर्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी डिबेट्स। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ज़ियाउद्दीन बरनाई, जो कि कब पैदा हुए थे 1285 से, मतलब इनकी डेथ कब हुई थी 1357। अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें, ये मैकियावेली टाइम मेडिवल टाइम्स में इस्लामिक थिंकर्स थे जिन्होंने कहा गया था, लिखा गया था ब्रोट ऑन मोनार्की, जिसमें जस्टिस, एथिक्स, रूलर्स की अकाउंटेबिलिटी और इस्लामिक जस्टिस पे फोकस किया था। ठीक, तो अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें इसमें कह सकते हैं तारीख फिरोज शाही 14 लिखा गया था बीसी में। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की बात हो रही है, जिसमें दिल्ली सुल्तानत की बात करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, मोनार्की और स्टेट अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें वो इस्लामिक लॉ की बात करता है, जिसमें गवर्नेंस डिस्कशन में बरनाई के प्रिंसिपल की रेफर किए जाते थे। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्रमोट रहे थे एथिकल्स, रिस्पॉन्सिबल मोनार्की। अगर डिसएडवांटेज की बात करें फोकस किस पे थे, मोनार्की पे, और लेक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, सेकुलरिज्म जो था उसमें एब्सेंट था। ठीक, अगर हम कंपैरिजन की बात करें ये रेलिवेंट थे फॉर मेडिवल सिस्टम सॉरी, मतलब ये किसके लिए रेलिवेंट थे, मेडिवल सिस्टम के लिए थे, कॉन्टेस्ट विद डेमोक्रेटिक्स पीपल पार्टिसिपेशन। अगर हम मॉडर्न एलिमेंट्स की बात करें ये अंडरस्टैंड हमें करता था मेडिवल गवर्नेंस के टाइम्स और रिलीजन पॉलिटिक्स रिलेशन की। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक की बात करें जो फिक्स्ड थिंकर जो थे वो कबीर थे। हम उसकी बात करें कब पैदा हुए थे, 1440 में, और 1580 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम बात करें इनके कंसेप्ट की बात करें, ये कह सकते हैं ये पोइट थे जो चैलेंज करते थे किसको, कास्ट और रिलीजन ऑर्थोडॉक्सी की बात करें, इसमें ह्यूमनिज्म और इक्वलिटी को प्रमोट किया था। अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें, कबीर के दोहे 15 में लिखा गया था, तो उसमें कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन की बात करें क्रिटिसाइज़ किया था सोशल और रिलीजन डोगमा, जिसमें प्रमोट किया था स्पिरिचुअल इक्वलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करें। अगर हम इनके रियल एग्जांपल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जो आज के टाइम पे टीचिंग होती है कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम सेकुलरिज्म एग्जांपल। अगर हम एडवांटेज की बात करें उसमें कह सकते हैं इंक्लूसिव और सेकुलर सोसाइटी की बात करते थे, जिसमें वो प्रमोट करते थे। और उसके बाद हम बात करें स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो वो कह सकते हैं डिड नॉट गिव कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन फॉर गवर्नेंस। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कबीर जो थे वो स्पिरिचुअल की बात करते थे, ह्यूमनिज्म की बात करते थे। अगर हम कौटिल्य की बात करें वो प्रैग्मेटिज्म की बात करें, जिसमें पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बात करें। अगर हम मॉडर्न रेलिवेंस की बात करें वो इंस्पिरेशन थे कहाँ से, इंटरफेथ यूनिटी एंड इक्वलिटी मूवमेंट्स। अगर हम सिक्स टॉपिक्स की बात करें तो सिक्स थिंकर की बात करें राजा राम मोहन रॉय। तो अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें ये फादर थे किसके, इंडियन रेनेसेंस के, जिसके हम बात करते हैं सोशल रिलीजन रिफॉर्म्स, एंटी सती, वुमेन्स राइट्स की बात करें। अगर राजा राम मोहन राय की बात करें इसमें सती जो थी वुमेन्स राइट का चैलेंज किया था। ठीक है, अगर उसके बाद हम फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं तोहफत मफुद्दीन 1805, उसके माध्यम मोनोथिज्म प्रमोट किया था, जिसमें आइडल वर्शिप क्रिटिसाइज किया था। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सती को इन्होंने अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। कब किया था, 1829 में, जिसमें वुमेन एजुकेशन के इनको इन्होंने बोस्ट किया था, उसको प्रमोट किया था। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो मॉडर्निटी और रेशनलिज्म को इंस्पायर किया था, वुमेन्स एंड लोअर्स कास्ट राइट को एडवोकेट थे। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, आइडियाज़ जो थे वो मोस्टली जो थे वो अर्बन थे, अलाइड्स तक लिमिटेड थे। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि ये रैशनल थे, रिफॉर्मिस्ट थे, जिसमें मॉडर्न सेकुलरिज्म से मैच थे, और कास्ट पे कम फोकस किया था। ठीक है, लेस कास्ट फोकस लेस देन फुले। तो हम बात करें ज्योतिबाई फुले की बात करें, 1827 से ले पैदा हुए थे, 1890 में इनका डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें तो इनका कंसेप्ट जो था, बात करें एंटी कास्ट, अनटचेबिलिटी, वुमेन्स एजुकेशन, उसके बाद हम कह सकते हैं बहुजन अपलिफ्ट
फुले जो थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते थे। अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं गुलामगिरी 1873 में लिखी गई थी, उसके हम कह सकते हैं ब्रोमिकल्स हायरार्ची क्रिटिसाइज। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फर्स्ट गर्ल जो थी वो स्कूल 1848 में, और उसके बाद अनटचेबिलिटी अपलिफ्ट की कंपेन किया था। अगर हम हम एडवांटेज की बात करें सोशल जस्टिस ह्यूमन राइट प्रमोट किया था। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अपर कास्ट ओपोजिशन। अगर हम कंपैरिजन की बात करें फुले जो थे वो कास्ट फोकस पे थे। अगर हम रॉय की बात करें वुमेन्स रिलीजन्स रिफॉर्म फोकस थे। अगर हम 8 थिंकर्स की बात करें 8 टॉपिक की तो उसमें कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक कब पैदा हुए थे, 1856 में पैदा हुए थे, 1920 में इनकी डेथ हुई थी। इनको हम कह सकते हैं कंसेप्ट इन्होंने दिया था इंडिया अनरेस्ट, इसमें अग्रेशन नेशनलिज्म स्वराज डिमांड की बात की थी। इसका मतलब ये कहने थे कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है अग्रेसिव नेशनलिज्म हमें चाहिए। तो अगर हम बात करें तिलक जो थे वो मिलिटेंट नेशनलिज्म, इसमें ये कहा गया था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें क्या कैसे कहते हैं गीता इन्होंने लिखी थी 1915 में। उसके बाद कर्मा ड्यूटी फिलासफी की बात की। अगर हम राइट बात करें रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो ने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ किया था। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो उसमें कैसे करें नेशनल कॉन्शियसनेस जिसमें कल्चरल प्राइड प्रमोट की बात की थी। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें समथिंग जो थे कम्युनलिज्म जिसकी की बात करें। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तिलक जो थे वो एग्रेसिव की बात करते, नेशनलिज्म की बात करते, और जो गांधी थे वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, और विवेकानंदा किसकी बात करते स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करें। अगर हम नेक्स्ट थिंकर नए थिंकर्स की बात करें तो उसमें कैसे हैं स्वामी विवेकानंद 1863 में इनका ये पैदा हुए थे, 1902 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करें यूनिवर्सलिज्म की बात करें, उसके बाद यूथ नेशनल इंस्पिरेशन की बात हो रही थी। तो हम बात करें विवेकानंदा किसकी बात करें स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते थे, उसके बाद यूनिवर्सलिज्म की बात करते और यूथ के लिए इंस्पिरेशन की बात करते। अब अगर हम बात करें विवेकानंद की तो वो क्या करते यूथ को मोटिवेशन की बात करते थे और स्पिरिचुअल अवेकिंग की बात करते थे। अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लेक्चर फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोरा 1897, तो इसमें किसकी बात करते थे सेल्फ रियलाइजेशन कॉन्फिडेंस। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें 1893 चिकागो स्पीच, इसमें ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं नेशनल प्राइड ह्यूमनिज्म जिसमें ईस्ट वेस्ट फिलासफी मर्ज की बात की थी। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सोल्यूशन लिमिटेड की बात की थी। कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें स्पिरिचुअल जो थे वर्सेस तिलक पॉलिटिकल एक्शन। अगर हम 10th टॉपिक की बात करें तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, 1861 में पैदा हुए थे, 1941 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें यूनिवर्सलिज्म ह्यूमनिज्म इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात करते हैं। अगर हम इनके मेन कंसेप्ट की अगर बात करें तो उसको किसकी बात करते हैं मेन वर्क की बात करें तो टैगोर जो थे वो ग्लोबल हार्मनी की बात करते थे और नेहरू नेशनलिज्म की। अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें गोरा 1910 में और नेशनलिज्म 1917 में, इसमें किसकी बात करते थे कास्ट आइडेंटिफाइड नेशन और रिफ्लेक्शन। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो वो प्रैक्टिकल यूनिवर्सलिज्म विजन की बात करते थे। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इनके एडवांटेज की बात करें कल्चरल्स और नेशनलिज्म प्राइड की बात करते थे जिसमें पीस इंस्पिरेशन की बात करते थे। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लेस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, इसमें कंपैरिजन की बात करें टैगोर जो थे वो यूनिवर्सलिज्म, तिलक इसमें कह सकते हैं कि मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते थे। और उनकी आप ये याद कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली थी और बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी भी अपनी कायम की थी। उसका जो फर्स्ट जो था वो कह सकते हैं शांति कंटेंट, इसमें आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। अगर हम 11th टॉपिक की बात करें महात्मा गांधी जो थे 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें ट्रूथ और नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस विलेज सेल्फ रिलायंस, इसमें गांधी अहिंसा और स्वराज की बात करते थे। अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें हिंद स्वराज 1909, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1927। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें साल्ट मार्च क्विट इंडिया, उसके मास मूवमेंट्स। अगर एडवांटेज की बात करें ग्लोबल इंस्पिरेशन मॉरल लीडरशिप्स और सोशल जस्टिस। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें नॉन वायलेंस समटाइम्स इन प्रैक्टिकल। अगर हम कंपैरिजन की बात
करें तो उसमें कह सकते हैं गांधी क्या कह सकते हैं मॉडरेट थे, एथिकल से। और तिलक की बात करें वो अग्रेसिव थे, उसमें वो कह सकते हैं मिलिटेंट। जो टैगोर थे वो क्या कह सकते हैं यूनिवर्सलिस्ट कह सकते हैं। अगर हम 12th टॉपिक की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अरबिंदो घोष थे, ये भी तो क्या थे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इन्होंने किया था। पॉलिटिक्स थे, इसमें इंटीग्रल्स योगा की बात की थी, डिवाइन लाइफ की। इसमें अरबिंदो की बात कर सकते हैं फ्रीडम वर्सेस की बात है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें दी लाइफ डिवाइन 1939 और क्या थे सिर्फ 13 जो थे 1950 में। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पौंडीचेरी में आश्रम्स, और उसके बाद इन्होंने कह सकते हैं और विला स्पिरिचुअल कम्युनिटी लिविंग की बात करें। अगर हम एडवांटेज की बात करें स्पिरिचुअल नेशनलिज्म कॉन्शियस ग्रोथ की बात कर रहे थे। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें प्रैक्टिकल्स पॉलिटिक्स वीक्स। अगर कंपैरिजन की बात करें स्पिरिचुअल की बात कर रहे थे लाइक विवेकानंदा, जिसमें गांधी मोर फोकस किस पे थे सेल्फ रियलाइजेशन। अगर हम 13 की बात करें 13 थिंकर की बात करें 13 टॉपिक्स की बात करें तो उसमें क्या सकते हैं परियर्स ईवी रामास्वामी 1879 में इनका जन्म हुआ था, 1973 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें सोशल जस्टिस, जिसमें कह सकते हैं रेशनलिज्म, एंटी कास्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम इसका कह सकते हैं परियार किसकी बात करें रेशनलिस्ट की बात करते थे, वो एंटी ब्राह्मणिस्ट थे। तो उसके हम बात करें फेमस जो उनका वर्क्स थे तो उसमें कह सकते हैं द रामायणा टू रीडिंग्स 1959 और क्रिटिक हिंदू एपिक्स। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स और उसके बाद ड्रेविडियन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ की बात की थी, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज की बात करें सोशल रिफॉर्म्स, इसमें ओप्रेस किसको किया था, इसमें कैसे ओप्रेस राइट्स। उसके बाद रेशनलिज्म की बात करें। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एंटी रिलीजन स्टैंस, जिसमें कम्युनल टेंशन रिस्क की बात करते थे। अगर हम कंपेरिजन की बात करें कंपेयर की बात करें परियर जो थे वो कह सकते हैं सोशल जस्टिस, जिसमें हम बात कर सकते हैं वर्सेस, जिसमें आप कह सकते हैं गांधी और अरबिंदो स्पिरिचुअल्स, और तिलक की बात तिलक और विवेकानंद नेशनलिज्म की बात करते थे। अगर हम 14 थिंकर्स की बात करें अलामा इकबाल 1877 में इनका जन्म हुआ था, 1938 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके कंसेप्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मुस्लिम आइडेंटिफाई थे, इसमें खुद ही जो थी सेल्फ गुड, इसमें इस्लामिक नेशनलिज्म, इकबाल की बात करें मुस्लिम सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल रिवाइवल की बात करते थे। अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं असरार एक खुदी 1915, उसके बाद करें बेंगाई एदरा 1924, रिकॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजन थॉट्स इन इस्लाम 1930। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें 1930 मुस्लिम लीग्स, उसके टू नेशनल्स थ्योरी फाउंडेशन। अगर हम एडवांटेज की बात करें मुस्लिम सेल्फ रिस्पेक्ट फिलोसफिकल इंटीग्रेशन। अगर डिसएडवांटेज की बात करें कम्युनल्स डिवाइड रिस्क, जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी वीकन की बात की थी, ठीक। उसके बाद हम कंपैरिजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि इकबाल जो थे वो सेपरेट आइडेंटिफाई थे, जिसमें कह सकते हैं वर्सेस टैगोर गांधी इंक्लूसिव नेशनलिज्म। अगर हम तिलक की बात करें वो एग्रेसिव नेशनलिज्म, जिसमें सिमिलरिटी जो थी स्पेशल थी बट डिफरेंस रिलीजन था। अगर हम एम.एन. रॉय की बात करें 1887 में इनका जन्म हुआ था, 1954 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें रेडिकल ह्यूमनिज्म्स और उसके बाद न्यू ह्यूमनिज्म की बात करते थे। अगर हम बात करें पहले मार्क्सिस्ट के बाद में कम्युनलिज्म, जिसमें क्रिटिसाइज किया था करके इंडिविजुअल फ्रीडम और रेशनलिटी पे फोकस किया था। एम.एन. रॉय का ये था कि रेशनल सेकुलर ह्यूमनिज्म्स और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते थे। अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें इंडियन ट्रांजिशन 1922, उसके बाद हम कह सकते हैं द हिस्टोरिकल रोल्स ऑफ इस्लाम 1939, उसका न्यू ह्यूमनिज्म जिसमें मैनिफेस्टो 1947। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस ब्रिटिश के अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी बाद में रेशनल ह्यूमनिज्म पर शिफ्ट हुआ था। अगर हम एडवांटेज की बात करें फ़ायदे की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रेशनल सेकुलर पर्सपेक्टिव, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल्स राइट प्रमोट की बात करते थे। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की बात करें मोस्टली जो था वो थ्योरिकल था, जिसमें कह सकते हैं और मोस्ट जो था मास मोबिलाइजेशन लिमिटेड की बात करें। अगर हम कंपेरिजन की बात करें टैगोर और गांधी जी जो थे वो स्पिरिचुअल थे, रॉय जो थे वो कह सकते हैं रेशनल सेकुलर। और तिलक की बात करें और पेरियर की वो प्रैक्टिकल मूवमेंट्स, और रॉय जो थे फिलोसफिकल डिबेट की बात करते थे। अगर हम 16 की बात करें 16 थिंकर की बात करें वी.डी. सावरकर की बात हो रही है 1883 में इनका जन्म हुआ था, 1966 में इनकी डेथ हुई थी। इनका कंसेप्ट की बात करें तो हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज्म्स और कल्चरल यूनिटी। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदू आइडेंटिफाई सेंट्रल, इसमें सावरकर की बात करें मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म की बात करते थे।
अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 हिंदुत्व हु इज़ इंडियन हु इज़ हिंदू 1923। उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं हिंदू महासभा लीडर्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी एडवांटेज की बात करें हिंदू प्राइड्स, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट प्रमोट्स। उसके बाद आइडियोलॉजी डायरेक्शन और इंडिपेंडेंस की बात करते थे। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें कम्युनल्स डिवाइड्स रिस्क नैरो नेशनलिज्म। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तिलक जो थे क्या कह सकते हैं एक मिलिटेंट नेशनलिज्म कह सकते हैं एग्रेसिव थे। अगर गांधी और टैगोर की बात करें गांधी टैगोर राय जो थे इंक्लूसिव और यूनिवर्सिटी की बात करें इकबाल की बात करें कम्युनल आइडेंटिफाई फोकस लेकिन डिफरेंट रिलीजन थे। अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर की बात करें 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें सोशल जस्टिस दलित राइट्स एंटी कास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिस्ट। उसके बाद हम बात करें अम्बेडकर की बात करें रेडिकल्स लीगल रिफॉर्म्स इक्वलिटी की बात करते थे। अगर फेमस वर्क्स की बात करें नेशंस ऑफ कास्ट 1936, द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़ 1923। उसके हम बात करें द बुद्धा एंड दामना 1957। अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग जिसमें हिंदू कोर्ट्स बिल्स, उसके बाद कास्ट बेस्ड प्रोविजंस। उसके बाद हम बात करें एडवांटेज की बात करें सोशल इक्वलिटी जिसमें एम्पावरमेंट की बात हो रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन की अफर्मेटिव एक्शंस की। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो उसमें कह सकते हैं अपर कास्ट ओपोजिशन जिसे कह सकते हैं रिलीजन कन्वर्सेशन की बात करते हैं और कंट्रोवर्सी। अगर कंपैरिजन की बात करें तो गांधी जो थे अहिंसा रिफॉर्म की बात करते हैं, बी आर अम्बेडकर जो थे रेडिकल से लीगल सोल्यूशन की बात करते हैं, टैगोर और नेहरू किसकी बात करें सेकुलर नेशनलिज्म, और बी आर अम्बेडकर जो थे कास्ट फोकस की बात करते थे। उसके बाद हम बात करें जवाहरलाल नेहरू 1869 में पैदा हुए। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की 1889 में पैदा हुए थे, 1964 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं जिसमें हम बात करते हैं सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी सोशलिज्म साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं। अगर हम इनके मेन कंसेप्ट की बात करें वो सेकुलर की बात करते हैं, सोशलिस्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया की बात करते थे। अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो जो फेमस वर्क्स था उनमें कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी 1936 में लिखी गई थी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं ग्लिप्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में लिखी गई थी। अगर हम इनके बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कांग्रेस लीडर थे, बात करें प्राइम मिनिस्टर थे और 5 ईयर प्लान इन्होंने की बात कर सकते लाया गया था। उसके बाद हम बात करें पब्लिक सेक्टर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। अगर हम इनके एडवांटेज की बात करें फ़ायदे की बात करें मॉडर्न सेकुलर की बात करते थे, डेमोक्रेटिक इंडिया और साइंटिफिक और इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते थे। अगर हम इनके डिसएडवांटेज की बात करें जो सोशलिस्ट पॉलिसी थी सम टाइम जो थी इन एफिशिएंट थी जिसमें हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन वर्सेस लोकल ऑटोनॉमी की बात करें। अगर हम कंपैरिजन की बात करें जो गांधी जो थे वो ग्राम स्वराज और नेहरू जो थे इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्न स्टेट की बात करें। अगर बी आर अम्बेडकर रॉय की बात करें तो सेकुलरिज्म और रैशनैलिटी फोकस की बात करते थे। अगर हम नेहरू की बात करें अनफाइड नेशनलिज्म। अगर हम नेक्स्ट थिंकर की बात करें राम मोहन लाल लोहिया 1910 में पैदा हुए थे, 1967 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी कास्ट जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक जस्टिस जिसमें हम कह सकते हैं सतपा क्रांति 7 रेवोल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम लोहिया की बात करें रेडिकल सोशलिज्म इक्वलिटी, इसमें हम इनके फेमस वर्क की बात करें मार्क्स जो थे गांधी एंड सोशलिज्म 1963। उसके बाद हम बात करते हैं गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशंस 1960। अगर व्हील ऑफ हिस्ट्री की बात करें 1955। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें सोशलिस्ट पार्टी बनाई, उसके बाद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस प्रमोट नॉन कांग्रेस मूवमेंट्स। अगर हम इनके एडवांटेज की बात करें फ़ायदे की बात करें तो उसमें कैसे एग्रीटेरियन रिफॉर्म्स इम्पावरमेंट्स और उसके बाद ओप्रेस कम्युनिटीज़ की बात करें। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें रेडिकल अप्रोच इसमें कैसे थे कभी मेन स्ट्रीम से अलग इनकॉन्स्टेंट्स। अगर कंपैरिजन की बात करें ग्रास रूट सोशलिज्म नेहरू स्टेट लेड प्लानिंग्स इसमें कह सकते हैं गांधी नॉन वायलेंस। उसके बाद लोहिया की बात करें मोर रेडिकल्स अम्बेडकर जो थे कास्ट फोकस लोहिया रेवोल्यूशनरी। अगर 20 थिंकर्स की बात करें तो कौन से जेपी नारायण 1902 में पैदा हुए थे, 1979 में डेथ हुई थी। अगर इनके मेन कंसेप्ट की बात करें तो वो सोशलिस्ट लीडर थे, टोटल रेवोल्यूशन
उसके बाद करप्शन इनजस्टिस के खिलाफ थे, पीस और कॉम्प्रिहेंसिव चेंज की बात करें। अगर हम इनके सिंपल कंसेप्ट की बात करें तो वो पीसफुल टोटल रेवोल्यूशन सोशल जस्टिस की बात करते थे। अगर हम इनके फेमस वर्क की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मोस्ट स्पीचेस जो मोस्टली स्पीचलेस थी, उसमें कह सकते हैं राइटिंग्स लाइफ डेडिकेटेड टू मूवमेंट्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें 1974 से लेके 1975 की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सुप्राना क्रांति, इमरजेंसी प्रोटेस्ट, यूथ मोबिलाइजेशन। अगर हम एडवांटेज की बात करें, फ़ायदे की बात करें तो वो किसकी बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की, एथिक्स की, ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे। उसके बाद सोशल जस्टिस प्रमोट किए कर रहे थे। उसके बाद मास पीसफुल मोबिलाइजेशन। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, चैलेंज समटाइम्स डाइवर्स जॉस्टिक्स। अगर कंपैरिजन की बात करें, फोकस वो कर रहे थे पॉलिटिकल एथिक्स जिसमें डेमोक्रेसी, गांधी और नेहरू की बात हो रही थी। इसमें कह सकते हैं नेहरू और गांधी जो थे डेमोक्रेटिक्स आइडिया, और लोहिया की बात करें रेडिकल्स, और जेपी की बात करें पीसफुल रिफॉर्मिस्ट की बात करें। अगर हम 21 थिंकर्स की बात करें, दीनदयाल दयाल की बात करें 1960 में पैदा हुए थे और 1968 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिसमें कह सकते हैं होलिस्टिक सोसाइटी की बात करते, बैलेंस सोशल इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल्स की बात करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हो रही थी। इसमें इंडियन कल्चर्स ट्रेडिशनल सेंट्रल की बात हो रही थी। अगर हम इनके बात करें, ये बैलेंस इंडिया सेंट्रिक डेवलपमेंट्स प्लस कल्चरल वैल्यूज़ की बात हो रही थी। अगर हम इनके फेमस वर्क की बात करें, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिसमें 1965 उसके पॉलिटिकल डायरी। अगर हम इसके बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं, भारतीय जनसंघ लीडर्स फाउंडेशन फॉर बीजेपी आइडियोलॉजी। अगर हम इनके एडवांटेज की बात करें, फ़ायदे की बात करें, ये ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट जिसमें इंटीग्रेट्स कल्चरल और उसका स्पिरिचुअल विद मॉडर्निटी। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, क्रिटिसाइज थे नेशनलिज्म जिसमें ट्रेडिशनलिस्ट ओपोजिशन फ्रॉम सेकुलर सर्कल्स। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, गांधी जो थे वो कह सकते हैं ग्राम स्वराज की बात करते थे, लोकल सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। अगर हम दीनदयाल की बात करें, स्पिरिचुअल्स कल्चरस नेशनलिज्म्स। अगर नेहरू की बात करें तो सेकुलर सोशलिज्म की बात करें। उसके बाद कल्चरल बेस्ड डेवलपमेंट की बात करते थे दीनदयाल। उसके बाद हम अम्बेडकर जो लोहिया की बात करें सोशल जस्टिस। उसके हम दीनदयाल की दोबारा बात करें नेशनल यूनिटीज़। उसके बाद इंटीग्रल डेवलपमेंट की बात करते थे। अगर हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कौन से थे, सॉरी इसके बाद एक और है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 और 1958 में इनकी डेथ हुई। अगर इनके कंसेप्ट की बात करें, फ्रीडम फाइटर्स, सेकुलर्स और कांग्रेस लीडर, नेशनलिज्म एजुकेशन पर फोकस थी। इसमें नॉन वायलेंस स्ट्रगल्स और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर प्रमोट की थी। अगर इसके बात करें, आज़ाद जो थे सेकुलर नेशनलिज्म जिसमें कह सकते हैं एजुकेशन एडवोकेट थे। अगर हम फेमस वर्क की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इंडिया विन फ्रीडम्स 1959। उसके बाद कर सकते हैं गुलबार ए खातिर 1922 से लेकर 1935। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जिसमें नेहरू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन रखा। अगर हम किसके एडवांटेज की बात करें, फ़ायदे की बात करें, सेकुलरिज्म की बात करें तो उसमें कैसे कम्युनल्स हार्मनी एजुकेशन नॉलेज को प्रमोट किया था। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं नॉन वायलेंट अप्रोच, इसमें कह सकते हैं कभी एग्रेशन, ब्रिटिश पॉलिसी को चैलेंज करना स्लो था। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, गांधी नॉन वायलेंस और सेकुलरिज्म, आज़ाद मोर इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फोकस था। इसमें तिलक की बात करें, तिलक जो और बोस थे अग्रेसिव की बात करें, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से कॉन्टैक्ट थे। अगर उसके बाद हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जो लास्ट टॉपिक्स हैं JKPSC 10+2 के। अगर हम बात करें 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1945 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम बात करें कंसेप्ट की बात करें, मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे और डायरेक्ट एक्शन एडवोकेट की बात करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ एग्रेशन, उसके बाद स्ट्रगल्स और इंडिपेंडेंस के लिए आर्मी बेस्ड अप्रोच प्रमोट की थी। अगर हम इस बात करें, जो बॉस थे वो कैसे अग्रेशन, नेशनलिज्म प्लस मिलिट्री स्ट्रेटजी। अगर हम फेमस वर्क की बात करें, द इंडियन स्ट्रगल्स 1930 से लेकर 1936 स्पीच लेटर्स। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, उसके बाद IN ने जो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, बनाई थी, इसमें एक्सिस पावर को सपोर्ट करके ब्रिटिश को चैलेंज किया था। उसमें कह सकते हैं इन्होंने ये कहा था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम स्लोगन पॉपुलर। अगर हम एडवांटेज की बात करें, नेशनल मॉरल्स बोस्ट, इसमें कह सकते हैं यूथ और सोल्जर को इंस्पायर किया था, अग्रेसिव इंडिपेंडेंस स्ट्रेटजी दिखाई। अगर डिसएडवांटेज की बात करें,
तो उसमें कह सकते हैं, ये कह सकते हैं मिलिटेंट अप्रोच से दिस और फेलियर था, इसमें फॉरेन अलायंस कंट्रोवर्शियल थे। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, गांधी और आज़ाद की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं नॉन वायलेंस और डिप्लोमेसी थी। और बोस की बात करें, मिलिटेंट डायरेक्ट एक्शंस और मिलिटेंसी अप्रोच की बात करते थे। अगर हम तिलक की बात करें, वो मिलिटेंट नेशनलिज्म से, बोस को अप्रोच सिमिलर लेकिन ग्लोबल मिलिटेंसी स्ट्रेटजी के साथ। ये हमारे जो थे कंसेप्ट बेस्ड जो थी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के थिंकर से। अगर हम बात करते हैं इनके मेजर जो वर्क्स हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, हम 10 मेजर वर्क्स की बात करते हैं। ज्योति बाई फ्यूले की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कब पैदा हुए थे, 1827 1890 में। अगर इसके हम बात कर सकते हैं, त्रैदय रत्ना 1855, गुलमगिरी 1873, उसके बाद इसके बाद कह सकते इशारा जो थी 1885, उसके बाद कह सकते हैं ब्रह्मचार्य कसब 1889। तो उसके बाद हम ये आप याद कर सकते हैं। उसके पंडिता रामाबाई की आप बात करें, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स 1887, उसके बाद द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट 1888 89, उसके बाद कह सकते हैं ऑफ इंडियन वुमेन्स 1891। तो उसके बाद आप बाल गंगाधर तिलक की भी आप देख सकते हैं, इनके जो 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1920 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। अगर हम इनके बुक्स की बात करें तो ओरियन 1893 में लिखी गई थी, आर्टिक होम इन वैदिस 1903, उसके बाद एस्से ऑन वेदांता जो लिखी 1960 में। अगर कर्मा योगी की बात करें 1928, फिलासफी ऑफ हिस्ट्री की बात करें 1930। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंदा की बात करें तो राजा योगा, कर्मा योगा, लिटरेचर्स, जाना योगा, माई मास्टर्स, भक्ति योगा, प्रैक्टिकल वेदांता, द ईस्ट एंड वेस्ट की बात हो रही है, कब लिखी गई 1909, इंस्पायर्ड टॉक की बात करें 1909। ठीक। उसके बाद हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, चोकरबाली, द किंग्स ऑफ डार्क चैम्बर्स, गीतांजलि, गौरव, पोस्ट ऑफिस। तो ये आप जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तब आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की बात करें, हिंद स्वराज 1909। अगर इंडिया होम रूल्स की बात करें 1921, उसके बाद द स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1927। उसके बाद आप कह सकते हैं की ऑफ हेल्थ, में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको, जब मैं पीडीएफ शेयर करूँगा तब आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट अरबिंदो घोष की बात करें तो इनकी जो बुक्स थी उस पर कह सकते हैं द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1918, उसका द लाइफ ऑफ डिवाइन की बात करें 1919। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट रेनिसेंस लिखी गई थी, एस्से ऑन गीता लिखी गई थी, द सीक्रेट्स ऑफ वेदिस। उसके बाद हम बात करते हैं द साइनेटिक्स ऑफ योगा, उसके बाद कह सकते हैं फ्यूचर ऑफ पोइट्री। अगर हम पेरियर की बात करें तो इनकी जो बुक्स, उसके बाद हम कह सकते हैं रिवॉल्ट 1928। उसके बाद हम बात कर सकते हैं वाई वुमेन्स वेयर इनस्लेव्ड 1930। तो उसके बाद हम बात करते हैं वर्चानिया विनिचर 1961। उसके बाद एम एन रॉय की बात करें, इंडिया इन ट्रांजिशन 1922, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1926, द रिवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना। उसके बाद हम द हिस्टोरिकल रूल्स ऑफ इस्लामिनिज्म 1939। उसके बाद न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो, पॉलिटिक्स, पावर्स एंड पार्टीज। उसके बाद जो थी 9th की द रशियन रेवोल्यूशन 1955। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उस लेटर्स फ्रॉम फादर्स टू हिज डाटर 1929, उसकी लिप्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934, ऑटोबायोग्राफी 1936, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946, उसका टू वर्ड्स फ्रीडम्स की बात करें, यूनिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उसमें कैसे कास्ट इन इंडिया 1960, द प्रॉब्लम्स रूपीज 1923, अहिंसा ऑफ राइस कास्ट की बात करें 1936। उसके बाद द अनटचेबल, द हिंदू कोड्स बिल्स, द बुद्धा एंड धर्मा 1957। अगर हम बात करें राम मोहन लाल लोहिया की बात करें 1910 में लिखा गई थी, 1910 में पैदा हुए थे और 1967 में इनकी डेथ थी। अगर हम इनके वर्क की बात करें, बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी 1959, मार्क्स गांधी एट सोशलिज्म 1963, इंटरेस्ट वर्सेस आइडियल 1964, द कास्ट सिस्टम 1964, द व्हील ऑफ हिस्ट्री 1966। अगर हम बात करें जय प्रकाश नारायण की बात करें 1902, इसकी बात करें तो वाई सोशलिज्म 1936, द रिकॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959, प्रेजेंट डायरी, टोटल रेवोल्यूशंस, उसका गांधी एंड सोशलिज्म टूवर्ड टोटल रेवोल्यूशन। उसके बाद जो लास्ट की बात करें, सिलेक्ट वर्क ऑफ जेपी 1980। अगर हम दीनदयाल की बात करें तो उसके कह सकते हैं पॉलिटिकल डायरी, उसका धर्मा
राज्य की बात करते हैं। उसके बाद इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1965। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उसकी बात करें द इंडियन स्ट्रगल 1920 से लेकर 1942 पब्लिश हुई थी 1948। उन्होंने बात करें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की डिटेल हिस्ट्री और एनालिसिस दी थी। अगर हम बात करें द इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो उसके बाद इसने राइज एंड फॉल की बात की थी, और उसके बाद 1945 और INF की फॉर्मेशन। उसके बाद मिलिट्रीज एंड इंडियन स्ट्रगल्स द इंडियन नेशनल आर्मी एंड फाइट्स फॉर इंडिया 1946, द स्टोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1948, आज़ाद हिंद रेडियो ब्रॉडकास्ट 1943 में लिखी गई थी। तो उसके बाद हम बात करें कौटिल्य की बात करें तो अर्थशास्त्र, उसके बाद नीति शास्त्र, उसके दंडी नत्री, तो इसकी आप बुक्स याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट की बात करें पॉलिटिकल एथिक्स, जिसमें रियल पॉलिटिक्स, प्रैग्मेटिज्म, उस गवर्नेंस और स्टेट वेलफेयर की बात करें। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें, मनुस्मृति की बात करी हो रही है। उसके बाद हम बात करें विष्णु स्मृति की, तो ये जो 10 बुक्स हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कंटेक्स्ट थे उनके, जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ था। अगर हम बात करें राजा राम मोहलिया की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें 1772 में पैदा हुए थे, 1883 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम बात करें इनकी बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं तोहफेत ए मुल्हिदीन 1805, उसके प्रिसेप्ट ऑफ ज्यूजेस 1820, द डिफेंस ऑफ हिंदू धर्म 1820। तो इसमें किसकी बात करते हैं, रिफॉर्मिस्ट आइडियाज फॉर हिंदू सोसाइटी। उसके बाद अब बंगाली लैंग्वेज की बात करें 1870 में, इसमें एजुकेशन रिफॉर्म्स और लैंग्वेज प्रमोशन की बात कर रहे थे। इसमें एस्से ऑन सोशल रिफॉर्म की बात हो रही, जिसमें सती, विडो, रीमैरिज और वुमेन्स एजुकेशन की बात हो रही थी। अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इंडिया विन फ्रीडम की बात लिखी गई थी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं ए नेशनल मुस्लिम इन इंडिया, इस्लामिक्स एंड वर्ल्ड की बात और स्पीच एंड आर्टिकल एजुकेशन। अगर उसके बाद हम बात करें दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनकी वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं यूरोपियनिस्टिक रेस की बात करती, ऑन कॉमर्स ऑफ इंडिया की बात लिखी गई थी। उसके बाद पॉवर्टी ऑफ इंडिया, कंडीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करें ज़ियाउद्दीन बरनई की बात करें तो उसमें कहते हैं तरीक़े फ़िरोज़ शाही, तो इसमें हिस्ट्री की बात करें फ़िरोज़ शाही तुगलक डिज़ाइन, उसके फतवा जलंधरादी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि मंजराई खिलाफत, उसके बाद मसनवी बरनई, जिसमें पोइट्री की बात करते हैं मॉरल पॉलिटिकल एडवाइस। अगर हम कबीर की बात करें तो इनके जो वर्क्स की बात करें बेजिक सेकी कबीर की बात हो रही है, उसमें कबीर वानी। अगर हम बात करें मौलाना अब्दुल कलाम मोहम्मद इकबाल की बात करें 1877 से लेकर 1938। अगर इनकी बुक्स की बात करें तो उसमें कहते हैं जावेदनामा जो थी 1932 में लिखी गई थी। उसके बाद इकबाल लिटरेचर और इस्लाम्स, उसके बेगन ए डायरा, उसके बाद सारे एक खुदी। तो ये चीज़ें आप इनकी बुक्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो फाइनल रिवीजन है ये आपको UGC नेट और 10+2 दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। अगर हम दीनदयाल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं राष्ट्रीय जीवन की बात हो रही, इसमें प्रॉब्लम ऑफ नेशन लाइफ्स, इसमें चैलेंज किया था नेशनल बिल्डिंग्स, इंडिया सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम पर फोकस किया था। इसमें बात कर सकते हैं राष्ट्रीय जीवन की बात को, प्रिजन डायरी की। अगर हम बात करें JP नारायण की बात करें तो उसमें कैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की बात करें, इसमें नेशनल की पॉलिटिकल रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए आइडिया, उसके बाद वाई सोशलिज्म लिखी गई थी, इसमें सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल की बात करें, इसमें प्रिजन डायरी लिखी गई थी और टूवर्ड इन टोटल रेवोल्यूशन। अगर हम बात करें राम मोहलैया की बात करें 1910 में पैदा हुए थे 1967। अगर हम इनके बुक्स की बात करें फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड वार 1949, इसमें फिलासफी एंड सोशल थॉट की बात करें, व्हील ऑफ हिस्ट्री की बात करें 1955, गिल्टी मेंस ऑफ इंडिया पार्टीशन 1960, इसमें क्रिटिक ऑफ पार्टीशन और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हम बात करें मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963, इसमें कंपेरेटिव स्टडीज़ ऑफ आइडियली की बात, आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। उसके हम बात करें इंडिया चाइना एंड नॉर्थ फ्रंटियर की बात करें 1963, इसमें फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस की बात हो रही थी। इसमें कास्ट सिस्टम की बात हो रही, इसमें सोशल हायरार्ची और रिफॉर्म की बात हो रही थी। अगर हम बात करें BR अम्बेडकर की तो इसमें कह सकते हैं कास्ट ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़, तो ये इनकी जो बुक्स हैं आप देख सकते हैं दी अनटचेबल्स। उसके बाद गांधी एंड गांधीनिज़म्स।
अगर हम वी आर सावरकर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखी गई थी। और उसके बाद हिस्ट्री अकाउंट्स ऑफ 1857 जिसमें इंडियन नेशनलिज्म की बात करें, इसमें हिंदू पेड़ की बात हो रही है। इसके बाद बात कर सकते हैं हिंदू पेड़ बादशाही, इसमें रिव्यू था हिंदू एम्पायर। उसके महाराष्ट्र 1925 में इसमें जो थी हिस्टोरिकल एनालिसिस की बात की थी, जिसमें महाराष्ट्र हिंदू रूल्स की बात हो रही थी, ठीक है। उसमें 6 ग्लोरी एपिक्स की बात हो रही इंडियन हिस्ट्री में, इसमें स्टडी किसकी बात की थी, पीरियड्स इन इंडिया हिस्ट्री। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनकी बुक्स की बात करें, द इंडियन स्ट्रगल्स, आज़ाद हिंद फौज, नोट्स इन लेटर्स टू हिज मदर्स एंड कोलीग्स। उसके अब हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, इंडिया विन फ्रीडम्स। उसके बाद करें गुलबराय खट्टार, उसके लेक्चर्स ऑन कुरान, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगर एम एन रॉय की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं इंडिया इन ट्रांजिशन 1922, उसमें फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्टोरिकल रूल्स ऑफ इस्लाम्स, रेवोल्यूशन ऑफ काउंटर की और न्यू ओरिएंटेशन से बियॉन्ड ऑन कम्युनिस्ट 1947, दी ह्यूमनिज्म की बात करें 1947, इसमें रीजन्स रिमोटिक्स और उसके बाद रेवोल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम परियर की बात करें तो उसमें रिवॉल्ट्स की बात हो रही थी, इसमें इंग्लिश जर्नल की बात हुई थी, ठीक है। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें उसमें राजा योगी, कर्मा योगी, लेक्चर फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोड़ा, उस जना योगी माई मास्टर जो थी 1901 में लिखी गई थी, जिसमें लाइफ ऑफ गुरु की बात की, रामाकृष्ण और टीचर्स की। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं चोकरबाली 1903, जिसमें हम बात कर सकते हैं सोशल और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बार नावल लिखा था। उसमें गीतांजलि की बात करें, स्पिरिचुअल डिवोशंस और पाइम की बात करें, गोरा की बात हो रही थी, पोइट ऑफिसर, उसके साधहाना की बात हो रही है, स्ट्राइबार्ड्स और नेशनलिज्म। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल्स 1909, इसमें सेल्फ रूल्स और क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसमें बात करें दी स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स 1929, ऑटोबायोग्राफी और पर्सनल फिलासफी। अगर हम बात करें श्री अरबिंदो घोष की बात करें तो उसकी बात की लाइफ डिवाइन की बात हो रही थी, मदर की बात हो रही थी, 1928 में लिखा गया था। दी फ्यूचर पोइट्री की बात हो रही थी, लेटर्स ऑफ योगा, इंटीग्रल योगा। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की बात करें, दी ओरियन 1893, उसके बाद कह सकते हैं गीता रहनिसा। उसके बाद वैदिक क्रोनोलॉजी की बात हो रही थी, हिंदू फिलासफी ऑफ लिवाइंस, लाइफ्स, एथिक्स और रिलीजन्स। अगर हम बात करें पंडिता रामाबाई की बात करें तो उसमें कह सकते हैं क्षत्रिय धर्म नीति, द क्राइस ऑफ इंडियन वुमेन्स, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स, द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की बात करें, द यूरोप्स ऑफ एस्टिक रेस, उसके बाद कर सकते कॉमर्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद करें मीन्स, मतलब कह सकते हैं दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें 17 की बात करें, 70 थिंकर्स की बात करें, राजा राम मोहन राय, जिसमें कह सकते हैं किसकी बात कर रहे थे, प्रीपिस्ट ऑफ द जेसी, जिसमें गाइड कर रहे थे पीस और हैप्पीनेस। 1820 में रिलीजन रिफॉर्म्स और यूनिवर्सल एथिक्स की बात कर रहे थे, इसमें यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते थे। इसमें बात कर सकते हैं ब्रीफ रिमार्क्स रिगार्डिंग मॉडर्न इनरोचमेंट्स, जिसमें इंशर्ट राइट्स की बात हो रही है फीमेल्स 1822 में, जिसमें कह सकते हैं वुमेन्स राइट और सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं। अगर हम कबीर की बात करें बिजिक, जिसमें कह सकते हैं कलेक्शन किसकी थी, पायमोस और टीचिंग को प्रमोट कर रहा था, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस। अगर हम शक्की की बात करें शॉर्ट कपलेट्स, इसमें कन्वेंस स्पिरिचुअल और सोशल मैसेज। अगर हम कह सकते हैं बाजन की बात करें, डिवोल्यूशंस की बात हो रही है, जिसमें सॉन्ग और क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम। अगर हम कौटिल्य की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अर्थशास्त्र की बात हो रही है, नीति शास्त्र, उससे धर्मशास्त्र। अगर हम बात करें ज़ियादुल बरनी की बात करें, वही आप बात करें फिरोशाही और उसके फतवा जलंधरी। अगर हम PYQs की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में बेनिफिट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो उसमें ये कहा गया था कंसीडर करें, एक स्टेटमेंट पढ़ें जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और उनके कंट्रीब्यूशन। कौटिल्य जो कह सकते हैं अर्थशास्त्र प्राइमरी डील करते थे स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री, जिसमें स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। नीति शास्त्र प्रोवाइड करते थे एथिकल्स, पॉलिटिकल गाइडलाइंस, रूलर्स एंड सिटीजन्स। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें, उसमें कह सकते हैं राजा राम मोहन राय, इसमें यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते थे और प्रमोट करते हैं, वो क्रिटिक की बात करते, रिमार्क्स की बात करते थे। उसके बाद हम बात करें किसकी, इनिशिएट राइट्स ऑफ फीमेल्स, एडवोकेट कर रहे थे वुमेन्स राइट्स और सोशल रिफॉर्म्स। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, BR अम्बेडकर की बात करें, ऑफ कास्ट, इसमें एम्पायर की बात करें,
अबॉलिश कास्ट, उसमें कह सकते हैं बुद्धा धर्मा प्रेजेंट। और इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, गीता की बात करें जिसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी, जिसमें कह सकते हैं आर्थिक होम्स, वेदर्स डिस्कशन, एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड माइग्रेशन थ्योरीज। तो ये आप ऑप्शन देखें तो उसके बाद हमें बताएं। ये आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट के मिल जाएंगे। तो आप ये 2025 से लेकर 2022 तक मैंने कलेक्शन की है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो आप इसका आंसर दें, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें करेक्ट आंसर जो स्टेटमेंट है, कोटलिया ने जो डीड किया था, रोड किया था अर्थशास्त्र फॉर स्टेट क्राफ्ट एंड नीति शास्त्र फॉर एथिक्स। अगर हम स्टेट सेकंड की बात करें उसमें राजा राम मोहन, जिसमें कह सकते हैं राजा राम मोहन राय प्रमोट कर रहे थे वुमेन्स राइट्स एंड मोनथिज्म। अगर थर्ड की बात करें, अम्बेडकर ने वर्क किया था किसके ऊपर, फोकस किया था कास्ट रिफॉर्म्स। और बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म फॉर सोशल जस्टिस। अगर स्टेटमेंट फोर्थ की बात करें ये गलत थी, इसमें कह सकते हैं जो गीता जी जो रहनी साहब वो फिलासफिकल इंटरप्रिटेशन थी किसकी, भगवत गीता, नॉट क्रिटिक ऑफ वैदिक कॉस्मोलॉजी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप इसको पढ़े फिर उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन मतलब ये चारों जो ऑप्शन है वो ठीक है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जो सत्या सदोष तक समाज वर्ग था वो अपलिफ्टमेंट की बात करता था, वह डिप्रेस क्लासेस की। अगर स्टेटमेंट सेकंड की बात करें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चैलेंज थी वो कास्ट और प्रमोट की बात करता है नेशनलिज्म। अगर स्टेटमेंट थ्री की बात करें गांधी जो फोकस कर रहे थे अनटचेबिलिटी की बात करें जिसमें खादी विलेज और इंडस्ट्री की। अगर स्टेटमेंट फोर्थ की बात करें राजा राम मोहन राय जिसमें ब्रह्मो समाज वर्क फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स और इंक्लूडिंग वुमेन्स राइट्स। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय लोहिया की बात करें तो इनका फर्स्ट ऑप्शन की कहा गया है कि ही डिस्कस 7 टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस, ही टॉक्स अबाउट पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ही इज़ द ऑथर ऑफ एक्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो उसमें कहते हैं ही डिड नॉट गिव्स कंसेप्ट फॉर पिलर स्टेट। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ही सेड द हिस्ट्री फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्रीडम्स इन द हिस्ट्री परफेक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो आप इसका ऑप्शन बताएं, इसका ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसका जो ऑप्शन है वो हम बात कर सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो नहीं है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी नहीं है। बाकी हम बात कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, ठीक। इसमें ही डिड नॉट कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें लोहिया ने डिस्कस किया था 7 टाइप ऑफ रेगुलेशन, जिसमें हम बात कर सकते हैं किस कवरिंग कर रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, इकोनॉमिक्स इक्वालिटी, अबॉलिशन ऑफ कास्ट। उसके बाद वुमेन्स की बात करता था। उसके बाद हम बात कर सकते हैं एंड टू कलर डिस्क्रिमिनेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम्स ऑफ थॉट्स। अगर सेकंड की बात करें पार्टी लेस डेमोक्रेसी किसने प्रपोज किया था, जयप्रकाश राय नारायण लोहिया ने लिखा था। अगर हम बात करें लोहिया ने ऑथर की थी एक्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952। अगर डी की बात करें द कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं चकम्बर स्टेट वाज गिवन बाय लोहिया, कॉम्प्रोमाइज़ किया था किसमें, विलेज डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेंटर। अगर इसमें बात करें फिफ्थ की बात करें करेक्टली एट्रीब्यूट था लोहिया व्यूज फ्रीडम्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर हम बात करें किस कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर ने बात की थी, इलेक्टोर और डिप्रेस क्लासेस इन विच फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करें, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की। फर्स्ट की तो नहीं हो सकता, सेकंड की होगा, ठीक है, सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अगर हम बात करें कि अम्बेडकर ने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोर, डिप्रेस की थी क्लास और एंड सेकंड वांट
टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई थी? 7 सितंबर और उसके बीच से 1 दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दिस कॉन्फ्रेंस। कंटेक्स्ट करते हैं कब कब हुई थी कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर से लेकर 1930, उसके बाद 19 जनवरी 1931। अगर सेकंड की बात करें 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931। अगर थर्ड की बात करें 17 नवंबर 24 दिसंबर 1932। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरेंज करें ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स, जिसमें असेंडिंग की बात करें, ईयर्स और एस्टेब्लिश मूवमेंट्स की बात करें। ठीक है, रामकृष्ण मिशन कब हुआ था, उसके बाद हम कह सकते हैं श्रद्धा सदन कब हुआ था। तो इसको आप कैसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में मेंटेन करें, ईयर वाइज आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले बात करें श्रद्धा सदन की बात करें, पंडिता रामाबाई ने हुआ था 1889 में। रामकृष्ण मिशन की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें 1897। उसके बाद हम कह सकते हैं अब भारत सोसाइटी की बात करें, वी.डी. सावरकर 1904। उसके बाद कह सकते हैं टोल्स्टॉय फार्म की बात करें, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 1910। उसके बाद हम लास्ट की बात करें वेमशिस्त्र की बात करें, बी आर अम्बेडकर 1924। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, डी से स्टार्ट, मतलब हमने क्रोनोलॉजी अर्थ कर सकते हैं डी सी बी ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं, सॉरी आंसर देखिए आपको, तो उसमें ये कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फीचर्स ऑफ डिबेट्स महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनलिज्म, स्पाइनिंग व्हील्स, उसका फ्रीडम्स फॉर कॉलोनियल रूल्स। तो उसमें किसकी बात कर रहे थे? फ्रीडम की बात कर रहे थे फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं गांधी और टैगोर डिबेट कर रहे थे सेवरल इशू की बात करें, इसमें कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे थे, जिसमें गांधी अपोस्ट किसकी कर रहे थे? मॉडर्न कल्चर्स इंक्लूडिंग इंग्लिश फॉर मास एजुकेशन। अगर नेशनलिज्म की बात करें, टैगोर ने क्रिटिसाइज किया था गांधी पॉलिसी और अग्रेशन नेशनलिज्म की। अगर स्पाइनिंग व्हील की बात करें, टैगोर आर्ग्यू कर रहे थे किसके? स्पाइनिंग व्हील्स के ऊपर, अलाउंस को सिंबल्स फॉर नॉन वायलेंस कुड नॉट अचीव्स इंडिपेंडेंस। अगर हम इसके बात करें फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स की बात करें, नॉट डिबेट्स फॉर बोथ सपोर्टेड। अगर उसके बाद हम बात करें अजेंशन और रीजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एजेंशन की बात करें, अहिंसा जो थी कम्प्लीमेंट्री बाय टू गांधी, मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डेट वाज मोस्ट ओरिजिनल एंड क्रिएटिव मॉडल सोशल चेंज और उसके पॉलिटिकल एक्शन। अगर इसके रीज़न की बात करें, दिस वाज थ्योरीज वाज पॉलिटिकल्स ग्रेजुअली बिकॉज डोमिनेट्स आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट्स विच गांधी रिजाइड सुप्रीम्स की बात करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो उसमें कह सकते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका आंसर जो है बोथ ए आर जो है वो करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, गांधी जो प्रिंसिपल अहिंसा की बात करते हैं वो कम्प्लीमेंट था ही इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड सोशल चेंज की बात करते थे। अगर उसके बात करें दिस प्रिंसिपल बिकॉज फाउंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट्स एस्टैब्लिश हुआ था गांधी एज लीडिंग फिगर्स। अगर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मैच दी फॉलोइंग है, तो इसको आप अच्छे से मैच कर सकते हैं कि किस बुक्स किस थिंकर्स की है। ठीक है, तो फर्स्ट जो थी उसको आप मैच कर सकते हैं, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। महात्मा गांधी की कौन थी जयप्रकाश नारायण की कौन सी है, वी.डी. सावरकर की कौन सी है, और राम मोहन लोहिया की कौन सी है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सबसे जी बात करें द प्ली ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन की बात करें, इंडियन पॉलिटी किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण। इंडिया ऑफ माई ड्रीम की बात करें किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। इंडिया वाज इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 1909, उसमें वी.डी. सावरकर। उसके बाद मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म की बात करें किसने लिखा था? लोहिया ने लिखा था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी MCQs है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि अरेंज कर सकते हैं कि अरबिंदो घोष की क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में बुक्स में।
तो ये आंसर भी आपको दिख गया। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अटेंड बनारस सेशन का कांग्रेस कब हुआ था, बिकेम्स वाइस प्रिंसिपल की बात हो रही है, मूव टू इंग्लैंड, अरेस्ट इन अलीपुर बम केस, उसके बाद क्लीन बाय आईसीएस ऑफिसर। तो इसका आंसर जो था उसके कह सकते हैं 1879 में अरबिंदो घोष जो थे वो इंग्लैंड के थे फॉर स्टेटिस्टिक। उसके बाद आईसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया था और ज्वाइनिंग किया था किसको, ज्वाइनिंग किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में। उसके बाद 1893 में वाइस प्रेसिडेंट बने थे किसके, बड़ौदा कॉलेज के। उसके बाद 1905 में बनारस सेशन कांग्रेस को इन्होंने अटेंड किया था और 1908 में ये अरेस्ट हुए थे किसके केस में, अलीपुर बम केस में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंडिता रामाबाई की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, द क्राई ऑफ इंडिया वुमेन्स वर रिटन बाय इंग्लिश बाय रामाबाई। उसके बाद इन 1887 रामाबाई पब्लिश द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स, रामाबाई पब्लिश न्यू लेटर्स, मुक्ति प्रेयर्स बेल्स। उसके बाद 1919 में बात करें, वॉज अवार्डेड बाय कैसे ए हिंद मेडल। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो हम बात करें बी सी डी क्यों है, तो उसमें कह सकते हैं 1887 में रमाबाई ने पब्लिश किया था हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स, हाईलाइट किया था ऑपरेशन प्रैक्टिकल फेस्ड बाय वुमेन्स। उसके बाद इन्होंने पब्लिश किया था न्यूज़ लेटर जिसका नाम था मुक्ति प्रेयर बेल्स, और इसने डिस्कस किया था वुमेन्स राइट्स, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स। उसके बाद डी की बात करें कि ही वाज अवार्डेड कैसे हिंद मेडल्स। उसके बाद हम कह सकते हैं पब्लिक सर्विस ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद जो गलत है तो इसमें कह सकते हैं दी क्राई इंडिया वुमेन्स वाज ओरिजिनली रिटन कहाँ हुआ था, मराठी में हुआ था और ट्रांसलेट हुआ था लेटर इन इंग्लिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जयप्रकाश नारायण का कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। टोटल रेवोल्यूशंस, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, गणेश उत्सव, क्षत्रिय आंदोलन। तो इसका आंसर जो है बी सी डी, ठीक है। तो हम बात करें टोटल रेवोल्यूशन जो करेक्टली एसोसिएट था किसके साथ, पॉलिटिकल मूवमेंट्स 1970 में, जिसके बात करता था पॉवर्टी, इक्वलिटी, करप्शन, उसके बाद सोशल इनजस्टिस की। अगर हम बात करें पार्लियामेंट इंडिया जो थी रिलीजन की बात करें वो किसके रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद से। इसमें हम बात करें फेमस स्पीच थी चिकागो की 1893। उसके बाद गणेश उत्सव की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक 1893। उसके बाद क्षुद्र आंदोलन की बात करें वी डी सावरकर का था। अगर हम बात करें नेक्स्ट मैच दी फॉलोइंग की बात करें तो इसमें भी आप बात कर सकते हैं बुक्स और थिंकर्स की बात करें, अरबिंदो की कौन सी थी, उसके बाद ज़ियाउद्दीन बरयानी की बात करें, उसके बाद कबीर की बात करें, सावरकर की। तो इसका ऑप्शन जो है उसके हम बात कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है अरबिंदो घोष की बात करें कल्चरल नेशनलिज्म, उसके बाद का ज़ियाउद्दीन की बात करें तारीख फिरोज शाही, जिसमें किसकी बात कर रहा था, दिल्ली सुल्तानत की। और कबीर की बात करें तो नॉन फॉर बनी, उसका डिवोशन ऑफ फिलासफिकल पोएम्स। सावरकर की बात करें हिंदुत्व। अगर उसके बाद हम बात करें फेडरलिज्म वर्सेस फ्रीडम की बात करें किसने लिखी है, तो उसका आंसर है बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी आर्डर्स में आप किसकी, बी आर अम्बेडकर की बुक्स ले तो उसको आप ईयर वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले कौन सी लिखी है और सेकंड कौन सी लिखी है। तो इसका आंसर जो है ए बी डी सी। तो एहिलेशन ऑफ कास्ट कब लिखी थी, 1936 में। उसके बाद हु वर शूद्रा 1948 में, द अनटचेबल 1948। उसके बाद फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सेम जो था हमने मैच दी फॉलोइंग है, तो इसमें देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी बुक्स है, जेपी नारायण, उसके बाद राम मोहन राय लोहिया, उसके बाद वी डी सावरकर। तो इसका आंसर जो भी है उसमें कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ट्रू फ्रीडम, जिसमें 4 स्टेज की बात करा था, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज़, यूनिवर्स, इन्फिनिटी की बात कर। अगर जेपी नारायण की बात करें तो उसमें कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन की बात करा था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, स्पिरिचुअल्स, एजुकेशन, लाइफ की बात करता है, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन, पावर्स, मासिस की बात करता है। अगर हम बात करें राम मोहन लोहिया की बात करें उसमें कहते हैं जमकल मॉडल जो था उन्होंने 4 पिलर स्टेट की बात की थी, जिसमें एक बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविजंस और सेंट्रल। अगर वी डी सावरकर की बात करें हिंदू राष्ट्र की बात करें, इसमें कह सकते हैं नेशनल जो सेंट्रल हिंदू कल्चर, ट्रेडिशनल्स और हेरिटेज की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें कि हु अमोंग द लॉन्च सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है।
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स किसने लिखी थी, तो उसमें कह सकते हैं रामास्वामी नायकर ने। कब लिखी गई, 1925 में रामास्वामी नायकर ने इनवाइट किया था किसको, परियर को, तो स्टार्ट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स इन तमिलनाडु, आल्सो नोन एज ड्रेविडियन मूवमेंट्स। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स जो थी एम्ड किया था किसको, सोशल इक्वलिटी को, उसके राइट टू बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद हम बात कर सकते हैं बैकवर्ड कास्टीज और वुमेन। इसमें कह सकते हैं कि हिंदू सोशल आर्डर्स, उसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें टैगोर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि कौन सा रेफरेंस जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर का सही था। ठीक, अगर हम इसके आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है, बाकी ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। ठीक है, हम बात करें ऑप्शन नंबर के हिसाब से बात करें, जो फर्स्ट ऑप्शन था टैगोर इम्फाइज करें ट्रू फ्रीडम्स इंडिविजुअल और सोसाइटी की बात करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ही वाज सेक ऑफ इंटरनल ट्रूथ की बात करें, एक्सप्लोर कर रहे स्पिरिचुअल और एथिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें और बिलीव कर रहे थे क्रिएटिव यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते, कल्चर एड्स और ह्यूमन रिलेशन की बात करें। और ये जो लास्ट का ऑप्शन था उस कह रहे थे टैगोर सपोर्ट कर रहे थे एग्रेशन नेशनलिज्म, तो उसमें कह सकते हैं ही अपोज एग्रेशन नेशनलिज्म और उसको कंसीडर कर रहे थे यूरोपियन स्टाइल नेशनलिज्म, इसमें सोर्स ऑफ वॉर्स एंड वायलेंस की बात कर रहे थे। ठीक, तो ये कह सकते हैं किसने पर्पस दिया था, डंडी नीति अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। ठीक है, तो इसका आप आंसर देख सकते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए बी डी ई अकॉर्डिंग टू कौटिल्य की बात करें, स्टेट पॉलिसी और गवर्नेंस की बात करें, फोकस की बात करें, सबसे पहले वो किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग रिसोर्स की बात कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट की बात कर रहा था, उसके बाद इंक्रीज वेल्थ एंड पावर की बात कर रहा था, और उसके बाद इंश्योर कर रहा था इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ गेन्स। और उसके बाद जो सी था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जी फंक्शन ऑफ राजधर्मा का था, नॉट डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ दंडी नीति कोर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें ये क्या कह रहे थे कि स्टेट पॉलिसी का क्या फोकस था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था असेंशन और रीजंस, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग की बात करें, सूरज स्प्लिट 1927, क्विट इंडिया मूवमेंट्स की बात करें 1990 से लेकर 1921, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1942, उसके बाद हम कह सकते हैं महानदा सत्याग्रह 1907। तो आप इसके ऑप्शन वाइज इसको सही टिक कर सकते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो उसमें सूरज स्प्लिट कब हुआ था 1907 में, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स कब हुई थी 1990 21। उसके बाद हम बात करें महन सत्याग्रह 1927, क्विट इंडिया मूवमेंट 1947 42 सॉरी। अगर हम बात करें अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ क्रोनोलॉजी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, तो उसमें आप ये देख सकते हैं सेप्टेम्बर थ्योरी कब लिखी गई थी, रेडिकल ह्यूमनिज्म कब लिखा था, सत्याग्रह कब हुआ था, स्वर्ण क्रांति कब हुई थी। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है वो कह सकते हैं बी डी सी है। तो सबसे पहले हम बात करें सेप्टेम्बर थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करें, एंशिएंट इंडिया कौटिल्य और शास्त्रा ने लिखी गई थी 300 BC में। अगर हम सत्याग्रह की बात करें तो मैं कह सकते हैं अर्ली 20वीं सेंचुरी में महात्मा गांधी नॉन वायलेंस रेजिस्टेंट की बात की थी। अगर हम रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करें मिड 20वीं सेंचुरी में लिखा गया था, जिसमें कह सकते हैं एम एन रॉय ने इम्फाइज किया था ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करें। अगर हम बात करें क्रांति की बात करें, ये कह सकते हैं 1970 में जयप्रकाश नारायण में टोटल रेवोल्यूशन की बात की, जिसमें सोशल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात की गई थी। फतवा जहलदार की बात करें तो ये निश्चित कर रहा था कौन किसको, मुस्लिम किंग को। तो उसके हम बात कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जो एसोसिएट थी बेंगुपुरा किंगडम की बात करें गॉड की, वो किसने लिखा गया था, तो उसमें कह सकते हैं किसकी बात हो रही है, तो उसमें कह सकते हैं कबीर की। तो अगर हम इनके कंसेप्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जो कंसेप्ट था बेगमपुरा सिटी विदाउट सैरो किंगडम्स ऑफ गॉड, इसमें एसोसिएट थे कबीर थे 15वीं सेंचुरी इंडिया में।
ये एक मैस्टिक्स और पोएट थे, उन्होंने प्रमोट किया था स्पिरिचुअल यूटोपिया में अचीवेबल थॉट की बात की थी, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, उसके बाद स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल्स, रैदर मटेरियल्स और वेल्थ और पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे थे। उसके बाद हम बात कर सकते हैं आर्य महिला सभा किसने लिखी थी, तो उसका आंसर जो है वो कह सकते हैं रमाबाई की बात हो रही है। तो रमाबाई जो थी आर्य समाज को का फाउंड किया था 30 नवंबर 1882 में बाय पंडिता रमाबाई, और इसका ये था कि पावर कर रहे थे, पावर करते एजुकेट वुमेन्स, और हेल्प कर रहे थे, किसको लीड कर रहे थे, रमाबाई जो थे वुमेन्स एजुकेशन और इंफेजम की बात कर रहे थे। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें विवेकानंद का था, तो उसमें आपके इसकी देख सकते हैं, इसमें करेक्ट उसके बता सकते हैं विवेकानंद का रामा मिशन कब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट हुई थी वो कैसी हुई थी, तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। जो इसका आंसर है वो कौन सा, ए बी डी, जो सी नहीं है। हम देख सकते हैं कि जो 1897 में विवेकानंद रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था, और उनका फोकस ये था स्पिरिचुअल, सोशल और इकोनॉमिक्स अपलिफ्टमेंट, और उसके बाद उन्हें अद्वैता आश्रम की बात करें तो वेदांता स्टडीज प्रैक्टिस की बात की थी। उसके बाद वो पास हुए थे, कब हुए थे, 1902 में, बिफोर सिडेशन कमेटीज रिपोर्ट 1918। उसके बाद इम्फाइज की बात करें, नेशनल वॉल्थ की बात हुई है, मेजर किया था स्पिरिचुअल नॉट बाई मिलिट्रीज और मटेरियल पावर्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह सकते हैं मैच दी फॉलोइंग विद बुक्स और आथर, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहनिसा, उसके बाद हम कहते हैं हूवर शद्रा। तो इसके ऑप्शन की बात करें, बी आर अम्बेडकर की बात हो रही है, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद महात्मा गांधी। तो आप इसको बुक्स और विद थिंकर्स अरेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसको विदाउट किसी को मतलब टाइम लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। तो हिंद स्वराज किसने लिखी थी, उसमें कैसे महात्मा गांधी ने, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, गीता रहस्य की बात करें बाल गंगाधर तिलक, हूवर शद्राज की बात करें बी आर अम्बेडकर। अगर नेक्स्ट की बात करें तो किसने टॉक की थी सेनेथिक्स यूनिवर्सलिज्म, उसमें कैसे थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बी आर अम्बेडकर जो थे स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ इंडिया एंड रेमेडीज़ की बात करें रिलेटेड तो किसके साथ थे, तो उसमें कह सकते हैं इंडिया अर्गेनियन सिस्टम्स। तो उसमें ये कह सकते हैं जो पेपर एग्जामिनर था उसमें क्या थे प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर, और सजेस्ट कर रहा था, रेडमिस कर रहा था इम्प्रूव करने के लिए कि कैसे हम प्रोडक्टिव लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और एफिशिएंसी और स्मॉल होल्डिंग की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें सब टैंक थ्योरी ऑफ स्टेट कंपैरिजन की बात करें तो उसमें क्या था, तो उसमें कह सकते हैं किसकी बात हो रही थी, स्वामी अमित्या की बात हो रही थी, दुर्गा वगैरह की। तो उसका ऑप्शन जो था ए बी सी और डी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें जो थे स्वामी जो थे वो रूलर थे, उसके अमित्या की बात करें तो मिनिस्टर थे, जनपदा की बात करें पॉपुलेशन, दुर्गा जो थी उसके फोर्ट की बात हो रही थी, कोशा की बात करें टेरिटरी, उसका डंडा जो थी आर्मी, और उसके बाद कह सकते हैं मित्रा की जो थे एली एंड फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट मैच दी फॉलोइंग है इसमें कह सकते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसके साथ जो लिस्ट में के बात करें एम एन रॉय थे, टोटल रेवोल्यूशन, दीनदयाल उपाध्याय, रेडिकल ह्यूमनिज्म, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो इसका आप ऑप्शन बता सकते हैं, इसका जो ऑप्शन है उसमें कह सकते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसने लिखी थी, तो उसमें कह सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय। टोटल रेवोल्यूशन की बात करें जयप्रकाश नारायण, उसके बाद रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करें एम एन रॉय, और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें तो पेरियार ने लिखी गई थी। अगर उसके बात कर सकते हैं इंडिया मूवमेंट्स की बात कर सकते हैं क्विक इंडिया मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट। तो इसका हम बात कर सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स 1920 में लिखी हुई थी, इसमें कह सकते गांधी ने बाइकआउट किया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को। अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की बात करें 1930 में सॉल्ट मार्च और प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश लॉ। अगर क्विक इंडिया मूवमेंट्स की बात करें इसमें बात कर सकते हैं मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, जिसमें डिमांड कर रहा था इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल्स। अगर टोटल रेवोल्यूशन की बात करें 1974 में, जिसमें जयप्रकाश नारायण मूवमेंट्स अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहे थे। तो ये जो था हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो टॉपिक्स था, मैराथन थी, वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।